बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की कक्षा में हम सामयिक पवनों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व की कक्षा में हमने पवन किसे कहते हैं, पवन कितने प्रकार की होती है, वह प्रचलित पवनों के बारे में चर्चा की। आज की कक्षा में हम सामयिक पवनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सामयिक पवनें क्या होती है? वे पवनें जो मौसम के अनुसार अपनी दिशाएं बदल देती है, अर्थात मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है या उनकी दिशा बिल्कुल विपरीत हो जाती है, उलट जाती है, उन्हें हम सामयिक पवनें कहते हैं। सामयिक पवनों में मुख्य रूप से मानसूनी पवनें, स्थल समीर व जल समीर, पर्वत व घाटी समीर आते हैं। मानसूनी पवनें, मानसूनी जो अरबी भाषा का मौसम शब्द है उससे बना हुआ है, और मानसून एक प्रकार से बड़े पैमाने पर भूमंडलीय पवन तंत्र का ही एक रूपांतरण है। यानी सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध एवं तापीय जो विषुवत रेखा, यानी कि सर्वाधिक तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तापीय विषुवत रेखा कहलाती हैं। तो तापीय विषुवत रेखा के उत्तर की ओर खिसक जाने से दक्षिण में स्थलखंडों के प्रभाव के कारण यह खिसकाव और अधिक होता है। इसके फलस्वरूप विषुवतीय पवन भी उत्तर की ओर खिसक जाती है, और ये पवन महासागरों से स्थल पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में प्रवाहित होती है। यानी सूर्य के उत्तरायण के साथ ही उत्तरी गोलार्ध में तापमान की अधिकता के कारण जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब है वो उत्तर की ओर खिसक जाता है, और उत्तर की ओर खिसकने से ये जो हवाएं है जो महासागरों से जो आती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में बहने लगती हैं। इसी तरह सूर्य की दक्षिणायन होने पर जो उपोष्ण कटिबंधीय जो उच्च वायुदाब या जो तापीय विषुवत रेखा है वो दक्षिण की ओर वापस लौट जाती है, और पुनः उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें है शीतकालीन या उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में वापस बहने लगती है। तो इस तरीके से हम देखें तो मानसूनी पवनों में सूर्य के उत्तरायण व दक्षिण के साथ ही उनकी दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से अगली हम बात करें स्थलीय व सागरीय समीर के बारे में, तो स्थल व सागर जो समीर है मुख्य रूप से छोटे जो पैमाना पर की जो मानसूनी हवाएं होती है जिनकी दिशा में 24 घंटे के अंदर 2 बार परिवर्तन हो जाता है। यानी कि दिन और रात के साथ ही उनकी दिशा में परिवर्तन आता है या होता है। तो जलीय समीर होता है वो दिन में सागर से स्थल की ओर चलता है, और स्थलीय समीर होता है वो रात्रि काल में स्थल से जल की ओर चलता है। इस पर तापमान का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। अब देखिए इनका स्थानीय स्तर पर ही महत्व होता है, और स्थान विशेष के मौसम और जलवायु पर उसका पर्याप्त प्रभाव होता है, और इनका प्रभाव होता है 20 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर पड़ता है। अब हम बात करें हम सागरीय समीर की, तो दिन के समय निकटवर्ती समुद्र की अपेक्षा स्थलखंड अधिक गर्म हो जाता है जहाँ निम्न वायुदाब विकसित होता है। यानी कि दिन का जो समय होता है उस समय तापमान के कारण जो स्थल भूभाग है वो अधिक गर्म हो जाते हैं या जल्दी भी गर्म हो जाते हैं, क्योंकि स्थलखंडों में जो सूर्य की जो किरणें हैं वो अधिक गहराई तक प्रवेश नहीं कर पाती है, और जो स्थलखंड के जो विभिन्न जो उसका जो स्वभाव होता है उसके कारण से वो जल्दी गर्म होता है, और गर्म होते ही हवा ऊपर की ओर फैल जाती है, और ऊपर की ओर फैलने के साथ ही निचले स्तर पर है निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। इसी तरह जो समुद्री भाग होते हैं वो स्थल की अपेक्षा ठंडे होने के कारण वहाँ पर अपेक्षाकृत उच्च दाब पाया जाता है, और ठंडा इसलिए होता है कि वहाँ पर जो सूर्य ताप की जो ऊर्जा है वो वाष्पीकरण में ज़्यादा खर्च हो जाती है, और इस कारण से जो समुद्री भाग है वो वहाँ पर तापमान कम रहता है और वायुदाब अधिक रहता है। इस कारण से समुद्री भागों में उच्च दाब होता है और स्थलखंडों पर निम्न दाब होता है, और स्थलखंडों पर निम्न दाब होने के कारण जो हवाएं होती है वो सागर से स्थल की ओर चलती है। यानी सागरीय भागों से जो ठंडी हवा है वो स्थलीय भागों की ओर प्रवाहित होने लगती है, इसलिए उसे समुद्री समीर या सागरीय समीर कहते हैं। अब हम इस चित्र को देखें तो पहला जो भाग अपने को दिख रहा है सागर, और दूसरा अपन देखें ये भाग में देखिए एक तरफ सागर है एक तरफ स्थल है, और जो ठंडी हवाएं है वो स्थल खंडों की ओर चलती है, क्योंकि स्थल खंडों पर गर्म हवा ऊपर की ओर उठ रही है और नीचे का स्थान खाली होने के कारण जो ठंडी हवा है उस स्थान को घेरती है।
इसी तरह से रात्रि के समय क्या होता है, जो पार्थिव विकिरणें होती है, पार्थिव विकिरणों के द्वारा क्या होता है, स्थल खंडों का जो तापमान है वो उस विकिरणों के माध्यम से परावर्तित होता है या ऊपरी वायुमंडल को स्थानांतरित होता है। इस कारण से स्थल खंड समुद्र तल की तुलना में ठंडा हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, स्थल खंडों पर टेम्परेचर कम होने के कारण वायुदाब अधिक होता है और महासागरों पर निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है और हवाएं स्थल से समुद्र की ओर बहने लगती है और इसे स्थल समीर कहते हैं। इस तरीके से हम दूसरा जो बी वाला जो चित्र हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो स्थल खंडों पर जो ठंडी हवाएं जो भारी होती है और सागर तल से जो गर्म हवाएं टेम्परेचर अधिक होने के कारण ऊपर की ओर उड़ती है, तो स्थलीय जो ठंडी हवाएं होती है वो सागरीय गर्म हवाओं की ओर अपना स्थान ग्रहण करने लगती है। इस कारण से जो हवाएँ है वो स्थल से सागर की ओर चलती है। इस तरह से हम देखते हैं कि रात्रि के समय स्थल समीर चलता है और दिन के समय सागर समीर चलता है। अब देखिए अगली बात करें हम पर्वत व घाटी समीर की, तो दिन के समय क्या होता है, पर्वतीय ढाल सूर्य ताप के प्रभाव से क्या होते हैं, अधिक गर्म हो जाते हैं। किसकी अपेक्षा, घाटी तल की अपेक्षा जो पर्वतीय ढाले ज़्यादा गर्म हो जाता है और ऐसी परिस्थितियों में जो घाटी का तल होता है वहाँ पर वायुदाब अधिक होता है और पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान के कारण वायुदाब कम होता है। तो हवाएं क्या होती है, घाटी से पर्वतों की ओर ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, उसे घाटी समीर कहते हैं। और सूर्यास्त के समय क्या होता है, ये व्यवस्था बिल्कुल बदल जाती है और पर्वतीय जो भाग होते हैं पार्थिव विकिरणों के द्वारा ऊष्मा की तेज़ी से विसर्जन के द्वारा या परावर्तन होने से जल्दी ठंडे हो जाते हैं। किसकी अपेक्षा है, घाटी की अपेक्षा है। और घाटी में तापमान ज़्यादा होता है तो वहाँ पर वायुदाब होता है वो कम होता है। तो अतः हवाएं पर्वतीय ढाल से घाटी की ओर नीचे उतरने लगती है, उसे पर्वत समीर कहते हैं। और ये अपन देखते हैं घाटी समीर और पर्वत समीर का जो चित्र आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, जो घाटी समीर की जो रेखा है आप देख सकते हैं, तीर के निशान है और पर्वत समीर के आपके जो निशान है वो उसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि घाटी समीर जो होता है वो दिन में चलता है और पर्वतीय समीर है जो रात्रि में चलता है, जिसका भी हमने कारण बताया है कि जो घाटी समीर दिन में इसलिए चलता है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र सूर्य ताप के कारण जल्दी गर्म होने के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है और वहाँ पर निम्न वायुदाब होता है और घाटी में उच्च वायुदाब के कारण हवाएं दिन में है जो घाटी से स्थल की ओर पर्वतीय भागों की ओर चलती है। और रात्रि काल में क्या होता है, पर्वतीय भागों से पार्थिव विकिरणों के द्वारा ऊष्मा का विसर्जन जल्दी हो जाता है या विसर्जन के कारण क्या होता है, पर्वतीय जो क्षेत्र होता है ठंडा होता है और वहाँ पर उच्च वायुदाब होता है और हवाएं पर्वत से घाटी की ओर चलती है रात्रि के काल में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सामयिक पवने जैसे मानसूनी पवने हैं और हमने स्थल समीर और जल समीर और पर्वत व घाटी समीर के बारे में पढ़ा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।